राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 5 नवंबर को मतदान होगा और मुकाबला यहां पर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। अमेरिका में अब तक जो चुनावी सर्वे आए हैं उनके मुताबिक दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। इस बीच ये भी बात सामने आ रही है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सिमट रहा है और सर्विस सेक्टर के बढ़ने के कारण ट्रंप को फायदा हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अब कॉलेज ड्रॉप आउट को वेतन काफी कम मिल रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी कमी आई है। हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं बातचीत करने के लिए। कादम्बनी, अब जबकि चुनाव की घड़ी बहुत नजदीक है, दोनों उम्मीदवारों में किस तरह का मुकाबला वहां नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव 5 तारीख को है, 5 नवंबर को, और कांटे की टक्कर है दोनों में। लेकिन जो एक इशू जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इकोनॉमी का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, और इस पर दोनों टाई पर चल रहे हैं। लेकिन जो जानकार हैं, जो कई रिपोर्ट्स आई हैं, उसके मुताबिक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सिमटने का फायदा है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है, क्योंकि खास तौर पर कुछ स्विंग स्टेट्स हैं, उनमें मैन्युफैक्चरिंग हब्स उनको माना जाता है। वहां पिछले कुछ दशकों में धीरे धीरे जो मैन्युफैक्चरिंग के जॉब्स थे, उनमें अधिकतर जॉब्स इस तरह के थे जो कि कॉलेज जो नहीं गए हैं व्हाइट मेल्स, वो उनको करते थे, और उसमें एक सोशल स्टेटस भी इन्वॉल्व था, जो कि अब धीरे धीरे कम हो चुका है। जहां तक सर्विस सेक्टर का सवाल है, जैसे कि मेड्स है, कुक्स है, इनका सर्विस सेक्टर में लगातार क्योंकि तेजी आई है, तो उसमें इनका जो वेतन है वो बेहतर रहा है। इनके आगे भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इनको नजर आते हैं, यानी कि वो एक मिडिल इनकम ग्रुप हो चुका है। तो यहाँ पर इन स्विंग स्टेट्स में, इन मैन्युफैक्चरिंग हब्स में ट्रंप बेहतर करेंगे, वो इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप जो है वो उनको इकोनॉमी के लिए अमेरिका में कई जो वोटर हैं वो बेहतर मानते हैं, और उनका मानना है कि आगे एक फ्यूचर अगर है तो इकोनॉमी में वो ट्रंप दे सकते हैं। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स है वहां पर डेमोक्रेट्स के लिए वोट्स अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और रिपब्लिकन्स के लिए वो बेहतर होते जा रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ वेतन बल्कि आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स या भविष्य में क्या बेहतर हो सकता है वो भी ये लोग देख रहे हैं। सर्विस सेक्टर भी ये देख रहा है कि ये बेहतर हो सकता है, अगर इकोनॉमी जो है वो बेहतर होती है तो माना जाता है कि यहाँ पर ट्रंप को फायदा हो सकता है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कादम्बनी, आप हमारे साथ बने रहें और यहाँ पर हम डोनाल्ड ट्रंप के उस दाव की बात कर लेते हैं। एक बड़ा दाव चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खेला है। ट्रंप का ये दाव है खुद को हिंदू हितों के रक्षक के तौर पर प्रोजेक्ट करने का। साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी समुदाय को लुभाने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के मौके पर कहा कि बांग्लादेश में भीड़ हिंदुओं पर हमले और लूटपाट कर रही है, बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति है, मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी भी नहीं होता। कमला और जो बाइडेन ने अमेरिका समेत पूरे दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी की। मैं कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदुओं की रक्षा करूंगा। हम हिंदुओं की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। भारत और मेरे अच्छे दोस्त पीएम मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को और मजबूत करेंगे। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से ठीक पहले हिंदू कार्ड यहाँ खेलने की कोशिश की है। कादम्बनी शर्मा हमारे साथ हैं। कादम्बनी, यहाँ पर हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कहा जा रहा है, जो दाव ट्रंप यहाँ चल रहे हैं, उसका असर अमेरिका में जो हिंदू रह रहे हैं, आबादी है, जो वोटर्स है, किस तरह का असर पड़ेगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ट्रेडिशनली पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि जो इंडियन अमेरिकन्स हैं वो वोट करते हैं डेमोक्रेट पार्टी के लिए। लेकिन ये अब इसमें धीरे धीरे इसमें कुछ शिफ्ट भी देखा जा रहा है, क्योंकि कई इंडियन अमेरिकन जो हैं वो रिपब्लिकन्स को बेहतर मानते हैं अपने के लिए, और ट्रेडिशनली भारत में भी माना जाता रहा है कि रिपब्लिकन्स भारत के लिए बेहतर रहे। लेकिन अब क्योंकि एक ऐसी दोस्ती है, एक ऐसी साझेदारी है अमेरिका के साथ कि दोनों ही पार्टियां जो है, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हूं, वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहती हैं। लेकिन इंडियन अमेरिकन का फैक्टर अलग है, और वहां पर भले ही संख्या कम हो लेकिन इन्फ्लुएंस जो है इंडियन अमेरिकन का वो हर प्रकार से बहुत ज्यादा है। चाहे वो आप नौकरियों में देख ले, बड़े ओहदों पर देख ले, पॉलिटिक्स में देख ले, तो ये इन्फ्लुएंस जो है अब उसको साधने की कोशिश यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा बड़ा फैक्टर उन्होंने बांग्लादेश के बारे में जो बोला है वो है, क्योंकि अभी तक इस पर जो प्रोटेस्ट वहां पर हिंदू जो कर रहे हैं बांग्लादेश में, उस पर अभी तक बाइडेन या कमला हैरिस ने नहीं बोला है।
और इस पर कैपिटलाइज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वहां पर हिंदुओं पर हमले हुए हैं, उन्होंने बाकी माइनॉरिटीज की भी वहां पर बात की है, कहा है उन पर जिस तरह से हमले हुए हैं वो बिल्कुल बारबरिक हैं, उनकी निंदा उन्होंने की है। फिर जो वो कहते हैं आमतौर पर कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ऐसा कतई नहीं होता। तो ये एक फैक्टर माना जा रहा है कि जो हिंदू हैं उनको वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कमला हैरिस और जो बाइडेन ने अनदेखी की है हिंदुओं की, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि हर जगह। जी। एक और जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि जब भारत की बात होती है तो वो कहते हैं कि भारत जो एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका से सामान, उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, और वो सत्ता में आए तो वो भी उसी प्रकार से हाई टैरिफ लगाएंगे। लेकिन वो बार बार कहते हैं, इसके पहले भी उन्होंने कहा है पीएम मोदी के बारे में कि ही इज अ फैंटास्टिक मैन। अब वो कह रहे हैं, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि गुड फ्रेंड मोदी और भारत के साथ वो जो साझेदारी है उसको और मजबूत बनाएंगे। तो एक तरह से वो उस चुनाव में एक वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आएंगे तो साझेदारी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ये जरूर है कि उसको भी रिपब्लिकन पार्टी भारत के साथ जो अहम साझेदारी है उसको बनाकर रखना चाहेगी। तो ये दो तरह की चीज है, लेकिन इसका जो लक्ष्य है वो एक है कि चुनाव जीतना है डोनाल्ड ट्रंप को, और वो इसकी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो कमला हैरिस क्योंकि भारतीय मूल की भी हैं, वो अपने आप को ब्लैक और इंडियन ओरिजिन दोनों की बताती हैं, तो उनको एक जो नेचुरल एडवांटेज उसके कारण मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं ये काउंटर करने की भी कोशिश है। बिल्कुल। और यहाँ पर कादम्नी, अमेरिका जो कि एक डेवलप कंट्री मानी जाती है, यहाँ जब वोटर घर से बाहर निकलता है तो किन मुद्दों को जहन में रखता है? देखिए, अभी जो वहां पर पोलराइजेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो एक बहुत बड़ा डिवाइड है जो डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स हैं या फिर कमला हैरिस के वोटर्स हैं। लेकिन एक जो फैक्टर है जो सब इस पर सोच रहे हैं वो है इकोनॉमी का, जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता है। एक और जो मुद्दा है वो इलीगल वहां पर जो माइग्रेशन हो रहा है उसके कारण है। हमने देखा अभी कुछ ही दिन पहले भारत में भी एक पूरा प्लेन लोड भर के 1100 इलीगल इमिग्रेंट्स को उन्होंने वापस भेजा। ऐसा और भी देशों में, करीब 100 से ज्यादा देशों में उन्होंने ऐसे इमिग्रेंट्स को, इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा है। तो इलीगल इमिग्रेशन, अर्थव्यवस्था, ये बहुत अहम अभी माने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर अभी जो माना जा रहा है वो अर्थव्यवस्था को लेकर माना जा रहा है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो कम हुई है। अभी जो एक रिपोर्ट आई है उसमें इस तिमाही में महज 1200 के करीब नौकरियां जुड़ी है। तो ये सभी चीज, जॉब लॉस जो है उसको कहीं ना कहीं इलीगल इमिग्रेशन से जोड़ के देखा जाता है। लेकिन जॉब लॉस जो है वो स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमी से भी हो रहा है। बाकी भी उसकी वजह है कोविड के बाद, या जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है कोविड के असर के बाद, दो युद्ध चल रहे हैं दुनिया में, इन सब चीजों को देखते हुए वहां पर अर्थव्यवस्था जो है वो काफी मायने रखती है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जो अर्थव्यवस्था पर जो लोग वोट दे रहे हैं उनका एक सर्वे किया गया, तो दोनों ही, चाहे कमला हैरिस हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों 48% पे दोनों के वोटर्स जो है वो टाई अप कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है, जो जानकार आमतौर पर ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये उम्मीदवार जीतेगा या वो उम्मीदवार जीतेगा, हाँ। इस बार कई बड़े अखबारों ने एंडोर्स नहीं किया है कि कौन सा उनको उनका पसंदीदा उम्मीदवार है। दूसरा, कई जानकारों ने ये कहने से साफ रिफ्यूज कर दिया है कि दोनों में से कौन जीतेगा, क्योंकि इतनी कांटे की टक्कर है दोनों के बीच अभी तक। बिल्कुल, यहाँ काफ़ी मुकाबला कड़ा है और कांटे का है, जैसा कि आप बता रहे हैं। कादम्नी, यहाँ पर एक वक्त में डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उसके बाद डेमोक्रेट्स जो है सत्ता में आए। आने वाले वक्त में दोनों की पर्सनालिटी की अगर बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप की या कमला हैरिस की, भारत के संदर्भ में, रिश्तों के संदर्भ में सत्ता परिवर्तन वहाँ होता है, या मौजूदा अगर डेमोक्रेट्स ही वापस से सत्ता में लौटते हैं, किस तरह के रिश्ते भारत और आपस में आपको नजर आ रहे हैं आने वाले वक्त में? देखिए, जो भारत का रिश्ता है अमेरिका के साथ पिछले कुछ वक्त में वो काफी सीमेंटेड हुआ है। कोई भी पार्टी सत्ता में आए वो भारत को साथ लेकर चलना चाहेगी। उसके कई वजह है। एक तो भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। बहुत उसकी जीडीपी अगर आप देखें, उसका ग्रोथ रेट अगर आप देखें तो कई देशों से कहीं ज्यादा है। दूसरा, वो भारत को एक तरह से चीन के खिलाफ एक काउंटर वेट की तरह भी देखते हैं। अगर आप भारत और अमेरिका को देखें तो आप कई क्षेत्र में, ना सिर्फ बायलैटरल बल्कि बाकी ग्रुपिंग्स में भी आप देखेंगे कि किस तरह से वो साथ चल रहे हैं। खासकर अगर
क्वाड की हम बात करें तो जिस तरह का सहयोग लगातार उसके रिवाइव होने के बाद हुआ है, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। तो एक तरफ भारत जो है वो ब्रिक्स का भी सदस्य है, लेकिन दूसरी तरफ वो क्वाड का भी सदस्य है। तो अब ये जो एक रिश्ता है वो दोनों ही पार्टियां, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, वो इसको एक मजबूत रिश्ते के तौर पर देखेंगी, क्योंकि भारत बहुत तेजी से उभर रहा है और भारत एक ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। भारत एक काउंटरवेट की तरह भी है। भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी भी है। ये सब चीजें जो है वो अमेरिका का जो एक पूरा आइडिया है, अमेरिका की जो मौजूदा रणनीति है, उस सब के साथ बहुत बेहतर तरीके से अलाइन करता है। तो इसको देखते हुए रिश्तों में चाहे कोई भी पार्टी जीते, थोड़ा बहुत फेरबदल, चाहे वो टैरिफ की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हों या फिर कुछ और जो मुश्किल मुद्दे अभी जी। हाल फिलहाल में उभरे हैं, उसके अलावा अगर हम देखें तो एक मजबूत रिश्ता है जिस पर असर जो है, एडवर्स असर जो है वो नहीं पड़ेगा।